15 अगस्त आने में महज 2 दिन बचे हैं और 15 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऐसा हुआ है जो एक बार फिर से सवाल उठाता है कि क्या ये वही देश है जहां पे सबको समानता का अधिकार है। जी हाँ, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रामलीला मंच यानी कि हल्द्वानी में जाते हैं, भाषण देते हैं, तो उसके बाद वहां पे हवन पूजन करके उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके बाद से सवाल उठता है कि ये जो हिंदू हृदय सम्राट के लोग हैं, इनकी भावनाएं तब आहत क्यों नहीं होती है जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है। इसी के साथ आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि इन हिंदू सम्राट हृदय वाले लोगों की भावनाएं तब आहत क्यों नहीं होती है जब कांवड़ यात्रा के दौरान अजीबोगरीब गाने चलते हैं और उस पर हमारे भगवान को नचाया जाता है। और हिंदू सम्राट हृदय वाले लोगों की भावनाएं तब आहत क्यों नहीं होती है जब बीजेपी की रैली में हनुमान जी को नचनिया बनाकर नचाया जाता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उनके भाषण देने के बाद उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है? ये तो ढोंग है, ये तो भाजपा का ढोंग है। ढोंग है भाजपा? हाँ, ये इनका यही काम है, ढोंग करते हैं। जो बेरोजगारी महंगाई उस पर नहीं जाते हैं। पूरे प्रदेश में 2.5 लाख युवा जो है आउटसोर्सिंग पर रखे गए हैं। आज तक 2 बार मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा किया कि आप लोगों को जो है अगस्त में ही आप जो 4th क्लास होंगे उनको 20,000 दिया जाएगा, जो कंप्यूटर उनको 35 और 40,000 दिया जाएगा। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो कि राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके भाषण के बाद शुद्धिकरण किया जाता है, उसको उस पे क्या कहेंगे आप? गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत है? गलत है। राज्यसभा के प्रतिपक्ष नेता है, राष्ट्रीय पार्टी के खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है और भारत देश संविधान देश है। हर धर्म की आजादी है, हर व्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है और किसी को भी पूजा पाठ करने का, कहीं भी जाने आने का अधिकार है। और अगर उसके जाने के बाद उनके मंच का शुद्धिकरण किया गया है तो गलत है। जो भी लोग किए हैं इनको माफी मांग लेनी चाहिए खड़गे साहब से और देश से, संविधान से, चूंकि गलत। अच्छा, ये बताइए ऐसा क्यों किया गया वहाँ पे शुद्धिकरण, जो हवन पूजन क्यों किया गया? अब ये तो जो किए हैं वही लोग बताएंगे। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि दलित थे इसलिए किया गया। सवाल ये है कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि दलित है किया गया। कांग्रेस की सरकार में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी बनारस गए हुए थे और संपूर्णानंद जी की मूर्ति का अनावरण किए थे। उनके जाने के बाद वहीं के लोगों ने संपूर्णानंद मूर्ति को जो है कि गंगा जल से धोया था, हाथ दूध से धोया था। तो सवाल ये है कि इसमें कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस का हाथ नहीं है। जातिवादी सामंतवादी सोच की बात है। ये देश सबका है, ये जितना बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। मतलब 21वीं सदी में भी जातिवाद अभी भी है? बिल्कुल, ये तो जब तक जाति रहेगी तब तक जातिवाद रहेगा। जब जाति है तो जातिवाद होगा ही। भारत आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात करी जा रही थी कि आरक्षण हटा दो, अब तो सब सही हो गया, सब एक समान आ गए, फिर भी ऐसा किया गया। ऐसा है कि आरक्षण हटाने वालों को सबसे पहले जाति हटानी चाहिए। आरक्षण जाति से उपजा हुआ है और ये आरक्षण कोई दलित नेता ने, चाहे दलित प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। ये आरक्षण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 से देते चले आए हैं अनुसूचित जात को और 1990 में स्वर्गीय बीपी सिंह दिए हैं जो क्षत्रिय समाज के थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आरक्षण कोई दलितों पिछड़ों ने किसी को नहीं दिया है। केवल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा लगाया था कि सोपा ने बांधी गांठ 100 में पाए पिछड़े 60। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी के नाम पे बनी समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, नेताजी रहे, लेकिन कभी भी 60% आरक्षण पिछड़ों को नहीं दिए। जब भी कोई अगर दिया है आरक्षण तो ये सवर्ण समाज के ही किसी न किसी राजनेता ने दिया है। जैसे उस समय कांग्रेस ने दलितों को दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, उसी तरह से स्वर्गीय बीपी सिंह ने 1990 में पिछड़ों को दिया। तो इसी तरह से हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई जात खराब नहीं होती है। ठीक, कहीं महाराणा प्रताप हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, तो कहीं मान सिंह भी हैं जो जनरल के लोग कुछ हैं जो कह रहे नहीं अभी भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो पिछड़ी जातियां हैं, SC ST की हैं, वो अभी उस मंच पे नहीं आ पाए जितना अभी चाहिए। ऐसा है कि जनरल
में ही सामान्य जाति में एक आजमगढ़ के श्री केदारनाथ पांडे थे। उन्होंने बोलगा से गंगा लिखा था और वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। जनरल कास्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की और समाज की बात करते हैं। और हर जातियों में अच्छे और गलत लोग होते हैं, कोई जात खराब नहीं होती है। किसी भी जाति को अपमानित नहीं करना चाहिए, न किसी भी जात का नाम लेकर के किसी को सशंकित करना चाहिए, न किसी के साथ देश की भावना रखनी चाहिए। यह देश जितना भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, यह देश उतना उधम सिंह का भी है, यह देश उतना बीर अब्दुल हमीद का भी है। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी सबका है और यहाँ भारत का संविधान लागू है। और अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो देश के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतिहास हमेशा क्रांतिकारियों का लिखा जाता है, गद्दारों का नहीं। इतिहास मान सिंह का नहीं पढ़ाया जाएगा, महाराणा प्रताप का पढ़ाया जाएगा। इतिहास हमेशा जो है कि अच्छे लोगों का पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो गद्दार लोग हैं, गद्दारी करने वाले लोग हैं, हर समाज में, हर जात में होते हैं। वो अपनी जात को भी कलंकित करते हैं, देश को भी कलंकित करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राम हृदय राम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, एक युवा हैं, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रामलीला मंच पे जाते हैं, वहाँ भाषण देते हैं, उसके बाद वहाँ हवन पूजन करके उसको, उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है। क्या कहेंगे, 21वीं सदी में ऐसा किया जाता है? देखिए मैम, हमारा ये मुद्दा ही नहीं, हमारा जनता से जुड़ा, जनता की समस्या का मुद्दा है। जैसे पर्यावरण का मुद्दा ले लीजिए, एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, पूरा जंगल काट दीजिए बिजनेसमैन दोस्तों के नाम। अभी महाराष्ट्र में कितना जंगल काटा जा रहा है, मध्य प्रदेश में काट दिया गया है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी परेशान है, इलीगल माइनिंग वहाँ हो रही, जो जनता का मुद्दा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना नोएडा में, आज पूरा पानी से फुल है, पूरा पानी से फुल है, उस पे बात करिए। हाईवे बना, वो टूट गया, धुल गया, पूरा पंखे से सुखाया जा रहा, फोटोज वीडियो सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूल बंद हो गए, खराब, सीतापुर में खराब खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है ना। अब जब हम आपको समस्या बता रहे तो उसमें आपको कहाँ से सबका साथ दिख रहा है? छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले, भाजपा के लोगों से पूछिए, खराब खाना खिलाया, लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देखिए, हम सिर्फ जो है जनता के मुद्दों की बात करने आए थे। अब हॉस्पिटल की बात में आ जाए, कहा गया था 75 जिले हैं तो 75 ट्रामा सेंटर होंगे, लेकिन वो भी नहीं पूरा हुआ। हम तो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं और यही बात करते रहेंगे। किसी पार्टी की तरफ से ना कभी हम बोले और ना आज बोलेंगे। एंटी नेशनलिस्ट बोल दिए जाएंगे। क्या कहे जाए? आतंकवादी। आतंकवादी, ये क्या लगा है? ये क्या ले, ये क्या है? ये आतंकवादी है। मंत्र पे युवाओं को देखे थे, जब वो अपने हक की आवाज उठाने लगे तो उनको आतंकवादी बोला गया। देखिए, हमने क्या कहा? हमने पर्यावरण की बात की, जो सबकी है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, आपको भी समस्या होगी, हमको भी समस्या होगी। पेड़ कटेंगे, आपको भी समस्या होगी, हमको भी समस्या। संविधान में जब सबको समानता का अधिकार दिया गया, तो जो एक राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी जगह पे जाते हैं रामलीला मैदान में, तो वहाँ पे उसको हवन पूजन करके शुद्धिकरण किया जाता है। इस पे क्या लाइए, माइक लाइए। समानता हमने कहा कि हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, हमने पर्यावरण में बात की। बस, धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है, हिंदू सम्राट हृदय लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है? क्या खड़गे जी हिंदू नहीं है? हम लोग हिंदू नहीं है और इधर कहते हैं हिंदू जो है सब एक हो जाओ, कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई है, तो हिंदू हिंदू भाई भाई, तो हम लोग हिंदू नहीं है। तो आप बताइए, जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारा किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। और आदरणीय खड़गे जी जब गए वहाँ, और कई बार के जो है बड़े नेता हैं, वो कई बार सांसद रहे, कई बार राज्यसभा रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, और अगर वो कहीं जा रहे हैं, धुला कौन रहा है? जो लोग हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं कि सब बराबर हो गए हैं, तो जब सब बराबर है तो खड़गे जी जब वहाँ गए रामलीला मैदान में, तो क्यों वहाँ हवन पूजन और धुलाई हो रहा? हमें क्या दर्शाया जा रहा? क्या यही सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय क्या है आखिर, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी वाले बतावें कि जब सारे लोग हिंदू हैं तो हिंदू है, तो आदरणीय खड़गे जी भी हैं, क्यों ये धुलवाया जा रहा है? हम लोगों को क्या दिखाया जा रहा है? वोट के लिए हम सब हिंदू हैं और वोट पा गए, आप जो है सरकार बना लिए और उसके बाद हम हिंदू नहीं हैं। आप ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि
जात पात के करो बिदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हम सभी लोगों को जब वोट की जरूरत पड़ती है तो सबको हिंदू मान लेते हैं, और जहां वोट ले लेते हैं तो इनको दलित कहेंगे, अछूत कहेंगे और तमाम बातों से नवाजेंगे। आपने कहा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदू नहीं है, तो वो तो दलित जाति से आते हैं, जो कि दलित भी हिंदू में आता है, तो फिर उस जगह को धुलवाया क्यों जाता है? अब भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिए ना, ये जो इस सोच के मानसिकता वाले हैं अभी तक बदले नहीं है। उनका तो कहना है कि हमारा इस मामले से लेना देना नहीं है। भाई लेना देना क्यों नहीं है? सरकार आपकी है, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में किसकी जिम्मेदारी बनती है? देश में सरकार आपकी है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? दलितों का अपमान हुआ, केवल खड़गे जी का अपमान नहीं हुआ, दलितों का अपमान हुआ, पूरे समाज का अपमान हो रहा है कि उनके सबसे बड़े नेता आदरणीय खड़गे जी वर्तमान में सबसे बड़े नेता हैं, प्रतिपक्ष के राज्यसभा में नेता हैं, और उनके जाने पर जब धुलाया जा रहा है और हवन पूजन कराया जा रहा है तो पूरे दलित समाज का अपमान है। अब दलित समाज जाके भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने के लिए हमें हिंदू मानती है, और जहां उस तरह की बात होती है आज भी हमें दलित और अछूत समझ रही है। सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है। में इतनी बड़ी चंदा चोरी हो गई, उस समय में हिंदू सम्राट हृदय वाले लोग कहाँ थे? तब भावनाएं आहत नहीं हुई? भावनाएं उनकी कभी नहीं आहत होगी। जब एक दलित नेता चला जाता है तो भावनाएं आहत हो जाती है। अब यही तो बात मैं कह रहा हूँ, भावनाएं आहत नहीं होती है। ये लोग केवल वो है कि सबका साथ और अपना विकास, ये भारतीय अपना विकास है भारतीय जनता पार्टी का जो है नारा है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कभी पिछड़ों को परेशान करेगी, कभी दलितों को और कभी आदिवासियों को परेशान करेगी, अपमानित करेगी, और जब चुनाव आएगा तो कहेगा कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और कहेंगे जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वोट लेने के लिए सब हिंदू हैं, और जो हम जहां हमें सम्मान मिलना चाहिए वहां दलित बता देंगे। आखिर क्यों धुलवाया गया, क्यों पूजन हुआ, आखिर बताइए। वो भी तो हिंदू हैं, आदरणीय खड़गे जी भी हिंदू हैं और अच्छे हिंदू हैं, सम्मानित हिंदू हैं, और उसके बाद उन चले गए कहाँ, रामलीला मैदान में आप लोग कह रहे हैं। उसके बाद जो है वहाँ हवन पूजन और धुलाई किया जा रहा है। तो इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को बोलना चाहिए। और इतना नहीं, वो बंबई वाले जो है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, रामदास अठावले जी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या जो है आदरणीय खड़गे जी हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, वोट के समय केवल हिंदू होता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले पिछड़े और दलितों का अपमान करा रहे हैं, और खड़गे जी का अपमान पूरे दलित समाज का अपमान है। दलित समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका जवाब 2027 में अवश्य देगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे जब नेता प्रतिपक्ष, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक रामलीला मंच पे जाते हैं तो उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है हवन पूजन करके, हिंदू हृदय सम्राट के लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हम जवाब देखिए, पहली बात तो आपको बता देता हूँ, वो दलितों के नेता नहीं है। दलितों के नेता को है बहन कुमारी मायावती जी को मानता हूँ। दलितों के नेता वो हैं, मुझे दलित से दिक्कत नहीं है, वो दलित नहीं है, वो दलितों का नेता नहीं, मैं उनको नहीं मानता। उनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ है, ठीक है। दलितों के नेता वाकई में कोई है तो सुश्री कुमारी बहन कुमारी मायावती जी है, जिनका मैं पर्सनली सम्मान करता हूँ। आप क्या कहेंगे? आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जहाँ गए वहाँ पूजा पाठ किया गया, उनके जाने के बाद धुला के ये दिख गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के बारे में कितना बार अनाप शनाप बोला है, वो आपको दिखा है आज तक? बताइए आप। कुंभ के मेले में उन्होंने साफ कहा था कि कोई गंगा नहाने से किसी का रोजगार मिल जाता है क्या, कोई किसी की बढ़ोतरी हो जाती है क्या? अभी रिसेंटली कुंभ वाले की बात कर रहा है। तो ऐसा आदमी अगर कहीं जा रहा है तो फिर वहाँ धोआ नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? पर राज्यसभा में बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। राज्यसभा में ही बोला था इस बात को, राज्यसभा में ही बोला था। उनके हजारों हिंदू विरोधी बयान है। ऐसे लोग किसी घर जाए तो घर धुलना चाहिए, हम तो खुले तौर पे कहते हैं ऐसे लोगों के लिए। आप एक तरफ हिंदू रीति रिवाजों को गलत बताएंगे और आशा करेंगे कि आप किसी के यहाँ जाए तो कोई आपके लिए पूजा करेगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे रामलीला मंच पे जाते हैं तो उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है हवन पूजन करके? आप खड़गे को दलित नेता मानती है क्या? खड़गे ने कितने दलितों के बारे में बयान दिए आज तक? कितने दलित मार दिए गए आज तक? कोई दलित के ऊपर उनका बयान आया? बहन कुमारी मायावती के बारे में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, आज तक खड़गे ने कभी आंदोलन किया?
वो केवल आज कोई बात हो गई तो अपने को दलित नेता मानना है। वो तो ये कहते हैं मैं किसी की कृपा से नहीं, मैं तो सोनिया गांधी की कृपा से प्रतिपक्ष का नेता बना हूँ। वो तो और अभी एक सज्जन बोल के गए थे चंदे के ऊपर, कुछ बोल के गए थे। मैं आपके माध्यम में आपके तो समानता का अधिकार है ना। मैं आपके माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप राम मंदिर चंदे के पीछे कुछ लोगों से चंदा, कुछ लोगों ने चोरी की, लेकिन एक वक्फ बोर्ड है जिसने पूरे हिंदुस्तान की जमीन को लूट लिया, और इन नेताओं, ये खड़गे जैसे नेताओं ने भी वक्फ बोर्ड की जमीन को लूट लिया। बहुत सारे सपा बसपा के नेताओं ने वक्फ बोर्ड की, जिस वक्फ बोर्ड ने हिंदुस्तान की जमीन को लूटा, उस वक्फ बोर्ड की जमीन को इन नेताओं ने लूट लिया। आज तक कितनी बार प्रश्न हुआ आपके द्वारा, किसी के द्वारा प्रश्न हुआ? किसी के लोग उनसे सवाल करें क्यों वक्फ बोर्ड, उस वक्फ बोर्ड में हमारे हिंदुओं की भी जगह गई है। एक तमिलनाडु में पूरा का पूरा गांव उन्होंने कह दिया वक्फ बोर्ड में आ गया, जिस वक्फ बोर्ड पे उन्होंने हाथ रख दिया ये वक्फ बोर्ड। और पीडीए वालों के बारे में कहते हैं हम पीडीए वाले हैं, अभी तो कह रहे थे पी का मतलब पिछड़े, अब पी से मतलब आगे पंडित। लेकिन पीडीए को मैं कहता हूँ भैया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, वो किस पीडीओ को पूछेंगे, किन पिछड़ों को पूछेंगे? उन्होंने उत्तर प्रदेश के हजारों यादव जो नेता थे वो खत्म कर दिए। रमाकांत यादव को उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में लड़ाया था, लेकिन यही अखिलेश जी के परिवार का कोई सदस्य चला गया, रमाकांत यादव को हरा दिया। बदायूं जिले में कई यादव नेता समाजवादी के थे जो जीतने लायक थे, जिन्होंने सपा को मजबूत किया। लेकिन कि अपने परिवार को बस वो बढ़ावा देते हैं, यादव को भी काट रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कहती है यादवों को बस बढ़ावा देते हैं अखिलेश यादव। अरे ऐसा है, यादवों के नाम पर केवल अपने परिवार को ही बढ़ावा देते हैं। बल्ला पार्टियों में नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है अपने परिवार को। नहीं दिया जा वो अपने बल पर काम करके आते हैं, अपने बल पर काम। अमित शाह के बेटे हैं, इधर मायावती के भी आकाश आनंद है, हर पार्टी में तो है ही। राजनाथ सिंह के दोनों बेटे राजनीति में हैं। देखिए राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं, जो अभी प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाए हैं, उन्होंने 25,000 प्राथमिक सदस्य अपने द्वारा बनाए गए थे, तब उस पद पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव ने काम नहीं किया है। अखिलेश यादव, मैं कब कह रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश के यादवों को तो नेताओं को खत्म मत करो। मैं कह रहा हूँ मैनपुरी के बलराम सिंह यादव थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको खत्म कर दिया, आज उनका नाम नहीं है। दर्शन सिंह यादव बड़े नेता थे, नहीं खत्म कर दिया। मैंने बदायूं में उदाहरण, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, वहां से बनवारी सिंह यादव एमपी हो सकते थे, ब्रजेश यादव एमपी हो सकते हैं, लेकिन नहीं। कौन लड़ेगा तो केवल उनके परिवार का सदस्य। जहाँ यादव जीत सकता है वहाँ केवल अखिलेश जी अपने परिवार के व्यक्ति को बनाएंगे, और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के यादव से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सत्ता में आने के बाद, वैसे आने वाले तो है नहीं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो ब्राह्मण हितैषी बन रहे हैं, सनातन पांडे को मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं, पवन पांडे को बना सकते हैं, या उमाता प्रसाद पांडे को बना सकते हैं, या प्रसाद पांडे खुद नेता प्रतिपक्ष है। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए ना। आप अपना परिवार छोड़ के किसी और यादव को बना सकते हैं, इसका जवाब दीजिए। आप अपने परिवार के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री छोड़िए, उप मुख्यमंत्री का चेहरा सबको छोड़िए, शिवपाल चचा को क्या मुख्यमंत्री बना सकते हैं आप? बिल्कुल बना सकते, कभी नहीं। भाजपा पे तो ये आरोप लगता है कि भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ अपना विकास तो भी वो भी तो अपना कहाँ पे अच्छा, ये मोहन यादव मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश में बने, चेहरा देख के बने। नीरज सिंह, पंकज सिंह ने मेहनत किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके बाद नीरज सिंह कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। ये सपा की पार्टी में होता तो 18 साल के बाद वो 18 साल का लड़का तुरंत पद मिल जाता उसको। पंकज सिंह जी को एक बार टिकट मिला था, उन्होंने वापस कर दिया था, कहा ये भी लड़ने योग्य नहीं है, राजनाथ सिंह जी ने मना किया था। ठीक है, मेरा सवाल दूसरा था कि नेता प्रतिपक्ष, जब जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक दलित के नेता हैं, वो जाते हैं एक रामलीला मंच पे, तो उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है हवन पूजन करके। पहले पूरी बात आप सुन लीजिए, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला जो यादव के नेता है, यादव में बहुत बढ़ावा देते हैं, ये मुस्लिम वोट साधने के लिए एक मुस्लिम युवक ने बस्ती में प्रेग्नेंट औरत को लात मारा, तब आपका न्यूज कहाँ था? या अखिलेश यादव कहाँ थे? यादव के नेता हैं, ये किसी के नेता नहीं है, खाली कुर्सी के नेता हैं। और जो आप बता रहे हैं विपक्ष के नेता वहाँ गए, वहाँ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं, तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, जहाँ के बारे में बीजेपी के बारे में बोल, बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ ना, आप सुनिए। थोड़ी बीजेपी। अच्छा ठीक है, बीजेपी ने, मैं बोल रहा हूँ ना,
जो उन्होंने गलत में यहीं पे एक मर्डर हुआ था, लेके आई थी महिला, पता नहीं चली गई, कोई मीडिया हाउस सुनने वाला नहीं था। अच्छा सुनिए, वो एक मर्डर लाई, यहाँ पूरा गुच्छा लगा रहता था सपा के उसमें। अरे अच्छा क्या, भाजपा को भी ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता है, इसलिए ब्राह्मण अच्छा ठीक है, ये महिला का अंडरगारमेंट का जो कलर पूछते हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे। सीधी बात, नीरज मिश्रा कौन था उसकी बात करो। परिवार ने कौन जिम्मेदार होगा? क्या हुए उसकी काल जिम्मेदारी है? काल के लौंडे आ जाते हैं बोलने, इनको पता कुछ नहीं है। इनको सब पता है। फर्स्ट स्टडी है, न ज्यादा झूठी बात करना है। और अगर जब बात नहीं बढ़ेगी तो पिछली सरकारों पर टोक देंगे। अब अखिलेश यादव का घर तक धुलवाया गया, जातिवाद इतना गहरा इनके अंदर है, मानसिकता इनकी इतनी खराब है। बीजेपी का जो गलत होता है ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ, उन्होंने कौन सा खराब है, बोलिए। बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, आपको भी पता है। आपकी बात तो सुनो, बेईमानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बात तो सुन लो, लूट हो रही है। सुन लो, बात क्या क्या सुन रहे हैं? बात तो सुन लो। पहले ये गिरना शुरू किए, पर अखिलेश यादव के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। चाचा बोल रहे हैं, बीजेपी की जो बात बता रहे हैं, जो गलतियां हम कहते हैं, बीजेपी में वो नहीं हूँ, लेकिन जो सपा के कारनामे हैं, जहाँ युद्ध लड़ाई होती थी, दंगे होते थे, उस पर क्या कहेंगे? कहाँ दंगा हुआ? क्या कहेंगे भैया, कैसे? काहे पे? अरे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जब वो रामलीला मंच पे जाते हैं तो उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है हवन पूजन करके। देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से सामाजिक भेदभाव बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा है। और इसलिए बढ़ा है क्योंकि भाजपा की सरकार में ऐसे सामाजिक वातावरण को खराब करने वाले लोगों को संरक्षण मिला है। एक बाबा है अयोध्या में, वो तमाम दलित पिछड़े नेताओं को गला काटने के लिए आने की बात कहता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी अखिलेश यादव जी का इसी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने घर धुलवा दिया था। जब मुखिया उनका सामाजिक रूप से करप्ट है, भेदभाव को बढ़ाता है, और बाबू जगजीवन राम को कभी बनारस में मंदिर धुलवा दिया गया था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का रामनाथ कोविंद को मंदिर नहीं जाने दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को नहीं जाने दिया गया। भाजपा की सोच है कि संविधान का खात्मा हो, और संविधान का जब खात्मा हो, दलित पिछड़े लोग की हैसियत नीचे स्तर की 2म दर्जे की नागरिक बना करके रखने की है। इसलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम 21वीं सदी में हैं, और जिस वर्ग से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, उनके मानने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, ये बहुत बड़ी घटना है। इस देश का दलित पिछड़ा, अस्पृश्य और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो इस घटना को नहीं भूलेंगे। भाजपा की विदाई ही एकमात्र रास्ता है। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जनता का कहना है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब रामलीला मंच पर भाषण देते हैं, उसके बाद उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है, उस पर सवाल उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दलित जाति से आते हैं वो हिंदू नहीं है? क्या इस देश के लोग दलित जाति को हिंदू नहीं अपनाते हैं, हिंदू नहीं मानती है? फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ प्रियंका, द न्यूज़ फोबिया।